बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 33 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटर्स की रिमेनिंग एप्लीकेशन से कनेक्टेड रहेगा और इंशाल्लाह जो ऑपरेटर्स की कंप्लीट एप्लीकेशंस हैं आज के लेक्चर में वाइंड अप की जाएगी। और जो आपको क्वेश्चन लेक्चर नंबर 32 और 33 में कंप्लीट कवर करवाए गए हैं, आपने इन्हीं क्वेश्चन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और इसमें जितनी भी एप्लीकेशन के रिजल्ट हैं आप इनको MCQs के लिहाज से माइंड में रखिएगा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव डैट। फर्स्ट पार्ट है नेबुला ई। ये जो है नेबुला है, ये है शिफ्ट ऑपरेटर ई। नेबुला ई इक्वल है ई नेबुला इक्वल है डेल्टा, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, इनका आपस में जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है आपस में शफल टू ईच अदर, ई नेबुला और ऑलवेज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा। सेकंड पार्ट आपने ये प्रूव करना है ई रेज टू पावर -1, यानी शिफ्ट ऑपरेटर का जो इन्वर्स है वो इक्वल होता है 1 माइनस नेबुला, ठीक है। ये आप वैसे भी ऑलरेडी जानते हैं कि जो नेबुला इक्वल होता है वो होता है 1 माइनस ई रेज टू पावर -1, ठीक है। बट यहाँ पर ई रेज टू पावर -1 की बात कर रहा है, तो ये भी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन को ही होल्ड कर रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में है ई इंटू ई रेज टू पावर -1 ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी शिफ्ट ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर का जो इन्वर्स है अगर इनका आपस में मल्टीपल लिया जाए तो ये ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी होता है जो कि 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्ट भी आप प्रूव करेंगे। और फोर्थ पार्ट में है शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर ई, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा ऑलवेज इक्वल टू शफल टू ईच अदर, यानी डेल्टा इंटू ई, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम ये 1 बाई 1 इनको सोल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो इनको हम सोल्व करेंगे डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है लेट वाई के इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स सबस्क्रिप्ट के। ये हमारे पास जो डेफिनेशन ऐसी होती है, दिस इज नोन एज डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन। राइट भी किया हुआ है मैंने, इज अ डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन। नाउ वी कंसीडर जो हमने प्रूव करना है ये है डेल ई इंटू वाई सबस्क्रिप्ट के इक्वल होगा। यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है हम ई और वाई के साथ अटैच कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा नेबुला इंटू ई वाई सबस्क्रिप्ट के ब्रैकेट क्लोज। शिफ्ट यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस लाइन पे अप्लाई की है, यानी नेबुला ई इंटू वाई के, तो ये आप एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग नेबुला को स्टार्टिंग पे लिख दें और जो बाद वाली ब्रैकेट है उसमें आप ई वाई के राइट कर दें, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी है। ऑनवर्ड हमने अब यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर की बात करनी है, जो ब्रैकेट में शिफ्ट ऑपरेटर ई आ रहा है। जब आप इस शिफ्ट ऑपरेटर को इस वाई के पे अप्लाई करेंगे जो कि डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन के लिए है, तो वाई के डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन पे जब आप शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ई की पावर क्या आ रही है 1, तो इसकी पावर जो 1 होगी वो इसके सबस्क्रिप्ट के में ऐड हो जाएगी। तो देख सकते हैं वाई के प्लस 1 हमने राइट कर दिया और ये जो नेबुला है ये एज इट इज आ चुका है। उसके बाद आपने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन फुलफिल करनी है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो नेबुला होगा जब आप इस पे अप्लाई करेंगे वाई के प्लस 1 पे, तो ये आएगा वाई के प्लस 1 माइनस वाई के, ठीक है। उसके बाद आपने वाई के प्लस 1 को जब आपने शिफ्ट ऑपरेटर में बैक लेके आना है तो वाई के प्लस 1 आपके पास बन जाएगा शिफ्ट ऑपरेटर ई इंटू वाई के, ठीक है। और माइनस वाई के ये वाला एज इट इज ही रहेगा, ये वाला। उसके बाद आपने यहाँ से वाई के को कॉमन लेना है। जब आप यहाँ से वाई के कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा ई माइनस 1 और ब्रैकेट के आउटसाइड वाई के। उसके बाद आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट में ये बन चुका है ई माइनस 1, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि इसको आप कह सकते हैं डेल्टा, ठीक है। और ये साथ में जो वाई के है ये वाला, ये वाई के एज इट इज है, इसको हमने कोई ये नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। अगेन हमने कंसीडर करना है ई नेबुला ब्रैकेट में और ये वाई के इक्वल होगा। यहाँ पे भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये स्टेप बनाया, यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट है तो यहाँ पर ये बाद में ब्रैकेट आ रही है, तो ये हो जाएगा ई इंटू नेबुला वाई के। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट में नेबुला वाई के लिहाज से यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। वाई के डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन और नेबुला
ये हमारा ऑपरेटर है। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमने डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन पे अप्लाई करना है। तो ये डेफिनेशन ऐसे ओपन हो जाएगी, इन ब्रैकेट में वाई के माइनस वन सब्सक्रिप्ट के लिहाज से। अब हमने शिफ्ट ऑपरेटर को सेपरेट करना है, यानी कि ब्रैकेट में आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो शिफ्ट ऑपरेटर ई को आपने वाई के साथ राइट किया, ये आएगा ई इंटू वाई के, ये माइनस एज इट इज़। ये शिफ्ट ऑपरेटर को आपने वाई के माइनस वन के साथ राइट करना है, ये आएगा ई इंटू वाई के माइनस वन। उसके बाद आपने यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन फुलफिल करनी है, और यहाँ पे भी आप शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन फुलफिल करेंगे। तो शिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पे पावर वन है, तो ये इसके सब्सक्रिप्ट में के साथ ऐड हो जाएगा प्लस वन, ये हो जाएगा वाई के प्लस वन, ये माइनस एज इट इज़। यहाँ पे भी आप शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन फॉलो करेंगे। यहाँ पर ई की पावर वन है, तो वाई के माइनस वन जो है इसमें आपने प्लस वन को ऐड करना है, ये आएगा वाई के माइनस वन प्लस वन। अब ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई के एज इट इज़, ठीक हो गया। और यहाँ से ये वाला वाई के प्लस वन ये भी हमने ऐसे राइट कर दिया। तो वाई के प्लस वन माइनस वाई के। उसके बाद आपने ये वाई के प्लस वन पे शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन को क्लोज करना है, तो ये बन जाएगा ई वाई के माइनस वाई के, ठीक है। यहाँ से हमने वाई के कॉमन लिया, तो ये आएगा ब्रैकेट में ई माइनस वन और ये वाई के एज इट इज़। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में ई माइनस वन बन चुका है, ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, इसको हमने राइट कर दिया डेल वाई के, इसे हमने कोई नंबर टू नेम असाइन कर दिया। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम कोएन वन फ्रॉम कोएन टू, ये आपके पास ऐसे रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि नेबला ई इंटू वाई के इक्वल है ई नेबला वाई के इक्वल है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाई के। तो आप देखेंगे सभी के अंदर वाई के आ रहा है, ठीक है। तो वाई के कैंसिल कर सकते हो, यानी सभी वाई के आपस में इक्वल हैं, ये कैंसिल टू ईच अदर। तो दिस implies that nebula E is equal E nebula is equal to forward difference operator delta, hence it is proved। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में हमने E इनवर्स को कैलकुलेट करना है, यानी E इनवर्स इज इक्वल टू वन माइनस नेबुला, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट वाई के इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स के इज अ डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन। नाउ वी कंसीडर ये होगा ई रेज टू पावर माइनस वन इंटू वाई के इक्वल होगा ई रेज टू पावर माइनस वन किसके इक्वल होता है, वन माइनस नेबुला के, और इंटू वाई के। उसके बाद आप ऐसे करें, वाई के को वन से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा वाई के। उसके बाद माइनस एज इट इज नेबुला को वाई के से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा नेबुला वाई के। उसके बाद ये हमारे पास जो नेबुला वाई के है, इस पर हमने डेफिनेशन फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन ओपन करनी है, ये आएगा वाई के माइनस वन। ये हमने जो ब्रैकेट में ये पार्ट राइट किया होगा, दिस इज नोन एज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये हमने डेफिनेशन ओपन की है, इसकी डेफिनेशन ओपन करेंगे तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा जो सर्कल आउट करके आपको बताया जा रहा है। और ये वाला पार्ट एज इट इज़ है, यानी वाई के माइनस, और ये जो है ये हमने ऐसे राइट किया। उसके बाद आपने नेगेटिव से ब्रैकेट ओपन करनी है, तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये आएगा वाई के माइनस वाई के प्लस वाई के माइनस वन। ये इस तरह का स्टेप बन गया। अब आप देख सकते हैं ये वाई के प्लस है, यानी ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा वाई के माइनस वन, ये हमने ऐसे राइट कर दिया वाई के माइनस वन। उसके बाद आपने जब इस पर शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी को क्लोज करना है, तो जब आप इसे शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी को क्लोज करेंगे, ये आएगा ई रेज टू पावर माइनस वन इंटू वाई के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम ई रेज टू पावर माइनस वन वाई के लेके चले थे, और अब हमने फिर अगेन इसको इसके ही इक्वल कर दिया है। इसका मतलब ये बात प्रूव है। तो हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। देयरफॉर ई रेज टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस नेबुला। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि नेबुला इज इक्वल टू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन, यानी कि नेबुला को आप इधर ले आए और ई रेज टू पावर माइनस वन को इधर ले आए, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा कि नेबुला इज इक्वल टू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन। हैंस इट इज प्रूव्ड अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो आपने सेकंड पार्ट प्रूव करना था। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में आपने ये प्रूव करना है e इंटू ई रेज टू पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो इसके लिए भी आप डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन अप्लाई करवाएंगे। लेट वाई के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इज अ डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन। नाउ वी कंसीडर e इंटू ई रेज टू पावर माइनस वन इंटू वाई के इज इक्वल है e इंटू ई रेज टू पावर माइनस वन इंटू वाई के। यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करवाई है, तो ये ऐसे स्टेप क्रिएट हो गया। अब आपने यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन को एक्सपेंड करना है, तो वाई के अंदर शिफ्ट ऑपरेटर ये इतने टाइम ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस वन है तो यहाँ पर के साथ माइनस वन आ जाएगा, ये देखें वाई के माइनस वन। उसके बाद आपने शिफ्ट ऑपरेटर वाई के माइनस वन पे अप्लाई करना है, तो
यहाँ पर e की पावर +1 है, तो यहाँ पर हमने k -1 में +1 ऐड कर देना है, ये आएगा yk -1 +1, ये दे सकते हैं, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा yk। अब आप देख सकते हैं बहुत साइड में yk आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी yk है और यहाँ पे yk, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा e इंटू ई रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1, यही हमने राइट किया। दिस इम्प्लाइज दैट e इंटू ई रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो सेकंड 4 पार्ट है इसका। लेट 4 पार्ट में आपने ये साबित करना है e डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। इसके लिए भी हम देखते हैं लेट yk इज इक्वल टू f ऑफ xk इज अ डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन। नाउ कंसीडर e डेल्टा इंटू yk, यहाँ पर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास ऐसे स्टेप क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट में ब्रैकेट है तो यहाँ पर हम बाद में ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट में डेल yk है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन के लिहाज से। यहाँ पर आप जब डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन के लिहाज से, यानी ये y के डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन है और ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जब आप इस ब्रैकेट पे अप्लाई करेंगे ये आएगा e इंटू, ये डेफिनेशन ब्रैकेट में ऐसे ओपन हो जाएगी yk +1 माइनस yk। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर को आपने बोथ साइड पे एक्सपेंड करना है, e इंटू yk +1, ये आपके पास स्टेप बन जाएगा, और ये माइनस एज इट इज e को आपने yk पे अप्लाई करना है, ये हो जाएगा e yk, ठीक है। उसके बाद आपने शिफ्ट ऑपरेटर yk +1 पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर e की पावर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा yk +1 +1, तो ये हम लिख सकते हैं yk +2 माइनस, यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 1 है, तो ये yk यानी कि k जो इसका सब्स्टिट्यूट है इसमें +1 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा yk +1। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर को आप ऐसे करें, यानी कि बनाने के लिए k +2 में आप इसे k +1 राइट कर लें, क्योंकि आप फिर कॉमन भी बनाना है ना, तो k +1 बनाने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर जो इसकी पावर 1 है e इंटू yk +1 और माइनस yk +1, ये एज इट इज़, ठीक है। ये यहाँ से k +1 इसलिए बनाया ताकि आपको बाद में कॉमन लेना है। यहाँ से अब आप देख सकते हैं yk +1 बहुत साइड में आ रहा है, अब आप yk +1 कॉमन ले लें और ब्रैकेट में आ जाएगा e -1, वो हमने ये राइट कर दिया, तो e -1 कॉमन आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं e -1 आपके पास इक्वल किसके होता है, ये होता है डेल्टा के इक्वल, और ये yk +1 एज इट इज़, इसको हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। अब अगेन हम कंसीडर करेंगे, अगेन वी कंसीडर डेल e इंटू yk इज इक्वल, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो डेल्टा ब्रैकेट के आउटसाइड और ब्रैकेट में आएगा जो बाद वाली ब्रैकेट, उसमें e इंटू yk ब्रैकेट क्लोज, ये जो ब्रैकेट में है इसको हम शिफ्ट ऑपरेटर के तहत ओपन करेंगे, तो ये आपके पास e की पावर जो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर +1 है, तो इसको आपने सबस्क्रिप्ट k में ऐड कर देना है, यानी k +1 हो जाएगा अगले स्टेप में, तो ये दे सकते हैं डेल इंटू yk +1। उसके बाद आपने यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो डेल है इसको ओपन करना है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को आपने डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन yk +1 पे जब ओपन करना है, ये आएगा yk +2 माइनस yk +1। उसके बाद आपने यहाँ से yk +1 बनाना है, यहाँ पर yk +2 है, तो yk +2 से आपने yk +1 बनाने के लिए आप ले सकते हैं e yk +1, ठीक है, और माइनस yk +1 ये एज इट इज़। उसके बाद आप देखें yk +1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आप yk +1 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा e -1, ये हमने राइट कर दिया। उसके बाद e -1 जो है ये वाला, ये आपके पास इक्वल किसके होता है, ये डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कोई नंबर 1 का आंसर भी यही था डेल yk +1, और कोई नंबर 2 का आंसर भी यही आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 e डेल yk इज इक्वल डेल e इंटू yk इज इक्वल डेल yk +1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सभी केसेस में आपके पास यही बात बन रही है, तो आपने शो ये करना था कि e डेल इज इक्वल डेल e, तो yk से ये yk कैंसिल हो जाएगा, तो e डेल इज इक्वल डेल e बन जाना है, ठीक है। आपने इसके इक्वल नहीं करना, अगर पूछा जाता तो आप इक्वल करके इसके लिए रिजल्ट बना सकते थे, लेकिन आपसे जस्ट पूछा गया है कि e डेल, ये जो है ना ब्रैकेट वाला e डेल, ये वाला e डेल, ये वाला, ये इसके इक्वल है डेल e के, ठीक है, कॉम्पिटेटिव के लिहाज से, तो वही हमने राइट करना था जो पूछा गया है। ये तीनों आपस में इक्वल टू ईच अदर हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है इसके बारे में रिलेशन फाइंड करें तो आप ये भी बता देते हैं, लेकिन आपसे बस इतना पूछा है कि इससे क्या रिलेशन डेवलप होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि yk से ये yk कैंसिल कर देना है और e डेल इक्वल हो जाएगा डेल e के।
ठीक है, हैंस इट इज प्रूव्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट डेल नेबुला इक्वल है नेबुला डेल। ठीक है, तो इसके लिए हम ये फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के। और सेकंड पार्ट आपने प्रूव करना है कि एवरेज ऑपरेटर और स्मॉल डेल्टा जो सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है स्मॉल डेल्टा और म्यू के। ठीक है, जो कि एवरेज ऑपरेटर है, तो म्यू स्मॉल डेल्टा इज इक्वल स्मॉल डेल्टा म्यू के। और थर्ड पार्ट आपने ये शो करना है कि डेल्टा रेज टू पावर आर वाई के इक्वल होगा नेबुला रेज टू पावर आर वाई के प्लस आर, ये हमें शो करना है। तो सॉल्यूशन तो चलते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट लेट, इसके लिए भी आप डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन की बात करेंगे। लेट वाई के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इज अ रियल वैल्यूड डिस्क्रीट फंक्शन। नाउ कंसीडर डेल नेबुला वाई के इक्वल है यहाँ पे भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डेल नेबुला इंटू वाई के इक्वल होगा डेल इंटू नेबुला वाई के। अब ब्रैकेट में आपके पास ये जो है ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। यहाँ पर हम जब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो ब्रैकेट में ये पार्ट बना हुआ है ये ओपन ऐसे हो जाएगा, यानी कि वाई के माइनस 1। अब आपने ये जो है ना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको आपने वाई के और ये वाई के -1 के साथ सेपरेट कर देना है। तो ये हो जाएगा डेल वाई के, ये माइनस डेल को इससे अप्लाई किया तो ये हो जाएगा डेल वाई के -1। ठीक है ना। उसके बाद आपने अब यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन ओपन करनी है और यहाँ पे भी आपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन ओपन करनी है। तो जब आप यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ये आएगा वाई के प्लस 1 माइनस वाई के, और ये वाला माइनस एज इट इज। अब जब यहाँ पे आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ये आपके पास ऐसे ये डेफिनेशन बन जाएगी वाई के माइनस 1। ठीक है, उसके बाद आपने ये नेगेटिव से ब्रैकेट ओपन करनी है तो इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें माइनस वाई के, ये हमने राइट कर दिया, और ये माइनस माइनस प्लस वाई के -1, और ये वाला जो पार्ट है वाई के प्लस 1 माइनस वाई के, ये एज इट इज़ है वाई के प्लस 1 माइनस वाई के। ठीक है, और ये माइनस यहाँ से हमने क्रिएट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं माइनस वाई के, ये भी माइनस वाई के, इनको ऐड किया -2 वाई के हो जाएगा, और वाई के प्लस 1 ये वाला, और वाई के -1 ये वाला एज इट इज़। उसके बाद आपने वाई के प्लस 1 और वाई के -1 पे शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा ई इंटू वाई के -2 वाई के एज इट इज़, प्लस इसको हम लिख सकते हैं वाई के -1 को शिफ्ट ऑपरेटर के तहत ई रेज़ टू पावर -1 वाई के। अब आप देख सकते हैं सभी में वाई के कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लिया तो ये आएगा ई -2 प्लस ई रेज़ टू पावर -1 इंटू वाई के। इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर देना है। अगेन वी कंसीडर, बिल्कुल ऐसे ही आपने सोल्व करना है। नेबुला फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इंटू वाई के, एसोसिएटिव के तहत हमने ये स्टेप क्रिएट किया नेबुला इंटू डेल इंटू वाई के, और ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद आपने ब्रैकेट पे यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा वाई के प्लस 1 माइनस वाई के, यानी ये इस तरह का स्टेप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये नेबुला जो है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको आपने वाई के प्लस 1 के साथ सेपरेट लिखना है माइनस, और इस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को वाई के साथ राइट करना है। तो ये बन जाएगा नेबुला वाई के प्लस 1 माइनस नेबुला वाई के। उसके बाद आपने यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन ओपन करनी है, ये आएगा वाई के प्लस 1 माइनस वाई के। उसके बाद यहाँ पर हमने डेफिनेशन ओपन करनी है नेबुला वाई के पे, तो ये आएगा वाई के माइनस 1, और ये जो नेगेटिव है ये ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा। अब आपने इस नेगेटिव की वजह से ये ब्रैकेट को ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो इसकी अलामतें यहाँ पर चेंज हो गई हैं। ठीक है, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो ऐसे ही हमने स्टेप क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस वाई के है, ये भी माइनस वाई के है, इनको ऐड करना है, ये आ जाएगा -2 वाई के, और ये वाई के प्लस 1 एज इट इज़, वाई के -1 ये भी एज इट इज़। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एज इट इज़ राइट किया है। उसके बाद आपने वाई के प्लस 1 और वाई के -1 पे शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, ये आएगा ई वाई के, और यहाँ से वाई के -1 पे अप्लाई करेंगे डेफिनेशन शिफ्ट ऑपरेटर की, आएगा ई रेज़ टू पावर -1 वाई के। अब आप देख सकते हैं सभी में वाई के कॉमन आ रहा है, ये वाई के है, ये भी वाई के है, ये भी वाई के है, कॉमन लिया
तो ब्रैकेट में आएगा ई माइनस टू प्लस ई रेज टू पर माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और वाई के, इसे हमने कोई नंबर 2 नेम असाइन कर देना है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप दे सकते हैं कि डेल्टा नेबुला इक्वल है नेबुला डेल्टा, हैंस इट इज प्रूव्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमने म्यू स्मॉल डेल्टा इक्वल करना है डेल्टा म्यू के। Let yk is equal to f of xk is a discrete valued function. Now we consider म्यू स्मॉल डेल्टा yk इक्वल है, यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत ऐसे स्टेप को ओपन किया, म्यू इंटू स्मॉल डेल्टा yk। अब आपने ब्रैकेट में स्मॉल डेल्टा yk की डेफिनेशन ओपन करनी है, ये आएगा yk प्लस 1/2 माइनस yk माइनस 1/2, और ब्रैकेट के आउटसाइड म्यू है, म्यू को आपने बोथ फंक्शन के साथ सेपरेट कर देना है। तो जब आप सेपरेट करेंगे ये बनेगा म्यू वाई के प्लस 1/2 माइनस म्यू वाई के माइनस 1/2। अब आपने म्यू ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ पर ओपन करनी है, म्यू ऑपरेटर की डेफिनेशन ओपन करेंगे, ये आएगा वाई के प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आपने सब्सक्रिप्ट जो होगा ना वाई के सब्सक्रिप्ट में के प्लस 1/2 है, इसमें प्लस 1/2 के लिए ऐड करना है, प्लस वाई के प्लस 1/2 और फिर माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो इसका सब्सक्रिप्ट होगा उसमें प्लस 1/2 ऐड किया और फिर माइनस 1/2 ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर प्लस आना है, माइनस 1/2 ऐड करने का मकसद ये है कि माइनस 1/2 आपने राइट करना है, यहाँ पे प्लस 1/2 राइट करना है, और डिवाइड बाय 2, ये मीन के लिए या एवरेज के लिए प्लस 2 आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं तो 2 पे डिवाइड कर दिया, अगर 3 फंक्शन होते तो 3 पे डिवाइड करते। और ये वाला जो नेगेटिव है ये वाला, ये हमने एज इट इज राइट किया हुआ है। और म्यू वाई के माइनस 1/2 पे जब आपने डेफिनेशन अप्लाई करनी है आएगा वाई के माइनस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस 1/2 किया हुआ है तो आगे हम माइनस करेंगे, तो प्लस वाई के माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 1/2 किया हुआ है और होल डिवाइड बाय 2। उसके बाद आपने इसे कैलकुलेट करना है, तो वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1/2 ये प्लस 1 हो गया। उसके बाद प्लस वाई के, यहाँ से प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल कर दिया, होल ओवर 2 माइनस ये वाला माइनस एज इट इज, यहाँ से वाई सब्सक्रिप्ट के बनेगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, ये वाई के आ गया प्लस वाई के माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, इसे सोल्व करने पे वाई के माइनस 1 होल ओवर 2। उसके बाद आपने एलसीएम 2 लिया, ये 2 एलसीएम कैंसिल, वाई के प्लस 1 न्यूमरेटर वाला पार्ट प्लस वाई के माइनस ब्रैकेट वाई के प्लस वाई के माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आपके पास वाई के से वाई के कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाता है वाई के प्लस 1 माइनस वाई के माइनस 1। फिर आपने इसे शिफ्ट ऑपरेटर के तहत ये स्टेप क्रिएट करना है, यहाँ पे वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं वाई के और शिफ्ट ऑपरेटर आएगा यानी ई रेज टू पावर 1 वाई के प्लस, यहाँ पे भी हम शिफ्ट ऑपरेटर की जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे वाई के माइनस 1 पे ये आएगा ई रेज टू पावर माइनस 1 और वाई के। अब आप देख सकते हैं यहाँ से वाई के कॉमन आ रहा है, जब हम वाई के कॉमन लेंगे ये आएगा ई माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 इंटू वाई के, इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर देना है। अगेन वी कंसीडर स्मॉल डेल्टा म्यू वाई के इक्वल होगा स्मॉल डेल्टा म्यू वाई के। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज की, ये हमने बाय द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत ये स्टेप क्रिएट किया। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट में आपके पास म्यू ऑपरेटर आ रहा है, तो म्यू ऑपरेटर की डेफिनेशन है वाई के प्लस 1/2 प्लस वाई के माइनस 1/2 होल ओवर 2। अब आपके पास देखिए ब्रैकेट के बाहर है स्मॉल डेल्टा को आप वाई के प्लस 1/2 के साथ सेपरेट कर लें प्लस वाई के माइनस 1/2 के साथ सेपरेट कर दें, ये आ जाएगा स्मॉल डेल्टा वाई के प्लस 1/2 प्लस स्मॉल डेल्टा ये स्मॉल डेल्टा और वाई के माइनस 1/2 होल ओवर 2। उसके बाद 1/2 को सेपरेट कर लें और इंटू स्मॉल डेल्टा वाई के प्लस 1/2 प्लस स्मॉल डेल्टा वाई के माइनस 1/2। ठीक है, तो स्मॉल डेल्टा की जब आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ये आएगा वाई के प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस वाई के प्लस 1/2 माइनस 1/2 और ये वाला प्लस एज इट इज़। अब आपने स्मॉल डेल्टा वाई के माइनस 1/2 पे डेफिनेशन लगानी है, ये आएगा ए वाई के माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस वाई के माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये हमने स्मॉल डेल्टा की डेफिनेशन ऐसे ओपन की, यानी यहाँ पे भी हमने स्मॉल डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई किया और यहाँ पे भी स्मॉल डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई किया। तो उसके बाद आपके पास ये कैंसिल होगा प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, यहाँ से भी प्लस 1 ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल। उसके बाद ये माइनस वाई के आएगा, यहाँ से प्लस वाई के आएगा, ये आप देख सकते हैं माइनस वाई के प्लस वाई के, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से के प्लस ये आपके पास प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये आपके पास प्लस 1 बन जाएगा, तो ये बन गया वाई के प्लस 1 और यहाँ से माइनस वाई के माइनस 1/2 सोल्व करने पे आ गया माइनस वाई के माइनस 1। फिर आपने ये ऐसे स्टेप क्रिएट किया, आपने शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, तो वाई के प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ई वाई के माइनस
वाई के माइनस वन को हम ले सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस वन वाई के, ठीक है। उसके बाद वाई के आपने कॉमन लेना है, ये आएगा ई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन ओवर टू, और यहाँ पे वाई के आ जाएगा। इसे हमने कोई नंबर टू नेम असाइन कर देना है। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम कोई वन एंड टू दिस इम्प्लाइज दैट म्यू स्मॉल डेल्टा इक्वल है स्मॉल डेल्टा म्यू, हेंस इट इज प्रूव्ड अवर रिक्वायरमेंट बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। थर्ड पार्ट में चलते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में हमने जो प्रूव करना है उसमें एक साइड पे हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है और एक साइड पे हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट करना है थर्ड पार्ट के लिए लेट वाई के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इज अ डिस्क्रीट वैल्यूड रियल वैल्यूड फंक्शन। इसके लिए आपने ना ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है, सिंस नेबला इज इक्वल वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन। ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन है, ठीक है। स्मॉल डेल्टा नेबला इज इक्वल वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन। इसके लिए अब ऑनवर्ड ये बात करेंगे कि हमने ये फॉरवर्ड जो है ना बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये वाला जो नेबला आ रहा है, हमने ये डेफिनेशन तो लगा दी। अब हमने जो इसकी राइट हैंड साइड है ना ये वाली, इस राइट हैंड साइड में आपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लेके आना है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से ना ई रेज टू पावर माइनस वन को डिसअपीयर कर दें, यानी कि डेफिनेशन होती है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन, तो बाद में माइनस वन आता है। यहाँ पर ई की पावर माइनस वन को आपने रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ई से मल्टीप्लाई कर लें। वही मैंने राइट किया हुआ है, टेकिंग ई शिफ्ट ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा नेबला ई इक्वल वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन इंटू ई। अब आप ई को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, तो ये हो जाएगा ई इंटू वन, ये बन जाएगा ई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन को ई से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ई माइनस वन आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ये हमने राइट कर दिया। तो नेबला ई इज इक्वल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा। अब आपने इसकी पावर बनानी है, क्योंकि आपने जो प्रूव करना है उसमें पावर आर आ रही है। टेकिंग पावर आर ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल रेज टू पावर आर इक्वल है नेबला रेज टू पावर आर ई रेज टू पावर आर। उसके बाद आपके पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल की पावर आर है ना, इसके साथ वाई के आ रहा है। हमने फिर ये प्रूव जो करना है ना जेड, उसको देखते हुए ये सारे स्टेप अप्लाई करने हैं। टेकिंग वाई के ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा डेल रेज टू पावर आर वाई के इज इक्वल डेल रेज टू पावर आर ई रेज टू पावर आर वाई के। ये सारा स्टेप एज इट इज ही है, जस्ट आपने वाई के को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओनली ऑन बोथ साइड में वाई के को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने शिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पे डेफिनेशन ओनली ऑन लगानी है, बाकी सारा स्टेप एज इट इज ही आ जाएगा। यहाँ पर हम शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन जब अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इस ई की पावर क्या आ रही है, ई की पावर आ रही है आर। इस पावर आर को हमने y के सबस्क्रिप्ट में ऐड कर देना है, ये आप देख सकते हैं y k प्लस आर। तो k के साथ हमने प्लस आर को ऐड कर दिया बाय द हेल्प ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। तो बाकी ये कंप्लीट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन एज इट इज है, डेल रेज टू पावर आर वाई के इज इक्वल, ये जो डेल रेज टू पावर आर ये भी एज इट इज, सॉरी ये डेल नहीं है ये नेबला, नेबला रेज टू पावर आर ये हमने एज इट इज राइट किया हुआ है, नेबला रेज टू पावर आर वाई के प्लस आर, हेंस इट इज प्रूव्ड अवर रिक्वायरमेंट बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट ई जो कि शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल है ई रेज टू पावर, ये स्मॉल ई जो है ये है एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन रेज टू पावर एच जो कि स्टेप साइज को ज़ाहिर करता है, और कैपिटल डी ये ज़ाहिर करता है डेरिवेटिव। ये मैंने राइट भी किया हुआ है, वेयर डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है। और एच मीन स्टेप साइज फॉर इक्विस्पेस्ड या लेंथ ऑफ इंटरवल, ई मीन ये जो स्मॉल ई है फॉर एक्सपेंशन, ये जो कैपिटल ई है इट्स मीन शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो सोल्यूशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन है नाउ वी कंसीडर शिफ्ट ऑपरेटर एफ ऑफ ए। इसके लिए आपने ये खुद से सपोज करना है, कैपिटल ई शिफ्ट ऑपरेटर इंटू एफ ऑफ स्मॉल ए इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस एच। अब यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर डेफिनेशन ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर की पावर क्या है प्लस वन, तो ये इसके ए के साथ प्लस एच हो जाएगी। ये मैंने स्टार्टिंग पे आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 32 में बताया भी हुआ है कि जो यहाँ पर होगा एलिमेंट उसके साथ उसका स्टेप साइज ऐड हो जाता है, यानी प्लस वन एच, तो एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। यही हमने राइट किया होगा एफ इंटू ए प्लस एच, ठीक है। ये स्टेप साइज को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पर एक रूल अप्लाई करना है, उस रूल को आपने कम्प्लेक्स एनालिसिस में भी अंडरस्टैंड किया हुआ है और मैथमेटिकल मेथड में अंडरस्टैंड किया हुआ है, और उस स्टेप का नेम है
टेलर सीरीज़, ठीक है, टेलर सीरीज़ का हमने यहाँ पर एक्सपेंशन होल्ड करनी है। एफ इंटू ए प्लस एच जो है ये इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस एच रेज टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ 4 डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। जस्ट आपने ये सेकंड डेरिवेटिव तक आपने ओपन करना है ओनली ऑन, और यहाँ पर आपने सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर हवाला भी देना है कि ये आपने किस अंदाज में ओपन किया है, बाय यूजिंग टेलर सीरीज। तो उसके बाद एफ ऑफ ए प्लस एच, ये जो एफ डैश ऑफ ए है इसको हम डेरिवेटिव में भी लिख सकते हैं डी इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये एज इट इज। एफ डबल डैश ऑफ ए को हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन में लिख सकते हैं डी स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ ए सभी में कॉमन आ रहा है। जब आप एफ ऑफ ए कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल डी स्क्र प्लस अप टू सो ऑन इंटू एफ ऑफ ए ब्रैकेट के आउटसाइड। उसके बाद जो ब्रैकेट में आपके पास ये रिजल्ट है इसको हम थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, 1 प्लस एच डी का स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, और ये एफ ऑफ ए एज इट इज आ रहा है, ठीक है। अब जो ये ब्रैकेट में है ना, ये आपके पास एक्चुअली एक्सपेंशन होती है, तो एक्सपेंशन की बनेगी ई रेज टू पावर एच डी एफ ऑफ ए, क्योंकि जैसे आपने कंप्रेस्ड एनालिसिस में एक्सपेंशन ई रेज टू पावर एक्स पढ़ी थी, तो ई रेज टू पावर एक्स की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो एक्स को अगर आप एच डी से रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये रिप्लेस बन जाएगा ई रेज टू पावर एच डी और इंटू एफ ऑफ ए। अब आप देख सकते हैं बोथ साइड पे एफ ऑफ ए आ रहा है, यहाँ पे भी एफ ऑफ ए है और यहाँ पे भी एफ ऑफ ए है, तो इसको कैंसिल कर दें तो ये आंसर आएगा कैपिटल ई इक्वल ई रेज टू पावर एच डी। यही हमने राइट किया हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल ई शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल है एक्सपेंशन रेज टू पावर एच डी, हैंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर के लिहाज से कंप्लीटली प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 तरह चलते हैं स्टूडेंट। प्रूव दैट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल इनटू एफ ऑफ के प्लस जी ऑफ के इज इक्वल है डेल इंटू एफ ऑफ के प्लस डेल जी ऑफ के। ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है एडिशन के लिहाज से जितने भी ब्रैकेट में फंक्शन होंगे उनको सेपरेट कर देता है, ठीक है, और ये इस अंदाज में ऑपरेट हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये बात को फुलफिल करता है। इसको हम चेक भी अब करेंगे क्या ये बात ट्रू है या नहीं, तो बाय द हेल्प ऑफ हम ऑपरेटर्स के जरिए चेक करेंगे। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आर्डियो स्टूडेंट्स। लेट एच के इक्वल, आपने ना इसमें लेट का लेना है, सपोज का लेना है कि जो एफ के है प्लस जी के ये आप एच के इक्वल रख लें ताकि आसानी रहे, फिर हम इसको सोल्व करने में आसानी से ऑपरेट कर लेंगे। लेट एच के इज इक्वल एफ के प्लस जी के, हमने ये ऐसे अज्यूम कर लिया, यानी एफ के प्लस जी के इज इक्वल एच सब्सक्रिप्ट के। उसके बाद आपने ना इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेफिनेशन लगानी है। देखिए आपने इसे जब एच के कह दिया तो फिर ये क्या बनेगा डेल एच के, तो यही मैंने लिखा हुआ है नाउ डेल एच के इज इक्वल। अब आप यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल एच के को ओपन करें तो ये आएगा एच के प्लस 1 माइनस एच के, ठीक है। उसके बाद एच आपने किसे कहा हुआ है, वो तो है एफ के प्लस जी के। अगर यहाँ पर एच के प्लस 1 हो तो यहाँ पर क्या आएगा एफ के प्लस 1, ठीक है, एफ के प्लस 1 प्लस जी के प्लस 1, यही मैंने राइट किया हुआ है, एफ सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 प्लस जी के जी सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 माइनस एच के को अगर ओपन करें तो एच के की ये वैल्यू है, ये आप यहाँ पे राइट कर दें ब्रैकेट में, ठीक है ना। ये इसलिए ब्रैकेट लगाई गई है क्योंकि नेगेटिव से लाते चेंज करनी है अभी, तो ये बन गया माइनस इंटू एफ के प्लस जी के। उसके बाद आपने ये ब्रैकेट में इस तरह इसके पेयर्स बना लेने हैं, यानी कि एफ वाले को एक ब्रैकेट में राइट करना है, ये बनेगा एफ सब्सक्रिप्ट के प्लस 1 माइनस एफ के, और जी वाले को आपने एक ब्रैकेट में राइट करना है ऐसे। तो जब आप जी वाले को एक ब्रैकेट में राइट करेंगे ये आएगा जी के प्लस 1 माइनस जी के। अब जो आपके पास ये ब्रैकेट में ये पार्ट बन गया है, ये डेल की डेफिनेशन है, इसको हम लिख सकते हैं डेल एफ के प्लस ये प्लस एज इट इज है, और इसको हम जब क्लोज करेंगे डेफिनेशन के तहत फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल के लिहाज से तो ये बन जाएगा डेल जी के। उसके बाद हैंस हमारा प्रूव हो गया है डेल इंटू एफ के प्लस जी के इज इक्वल डेल एफ के प्लस डेल जी के, हैंस इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है डेल इंटू एफ के जी के इक्वल है डेल जी के प्लस 1 डेल एफ के प्लस एफ के डेल जी के।
तो इसको भी आपने ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ना एफ के जी के मल्टीपल फॉर्म में, इसको आपने एच के कह लेना है। सोल्यूशन इसका है लेट एच के इज इक्वल एफ के इंटू जी के। उसके बाद ये डेफिनेशन बन जाएगी डेल, इसे अगर आपने एच के कहा हुआ है तो ये बन जाएगा डेल एच के। तो नाउ डेल एच के इज इक्वल टू, डेल की डेफिनेशन ओपन करने से ये बन जाएगा एच के प्लस वन माइनस एच के। उसके बाद आपने एच की डेफिनेशन यहाँ पर ओपन करनी है, ये होगा देखिए ना एच के आपके पास ये है, तो अगर आप एच के प्लस वन बनाएंगे तो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में के प्लस वन आ जाएगा, ये बन जाएगा एफ के प्लस वन जी के प्लस वन माइनस, यहाँ पर एच के की डेफिनेशन ये लगाएंगे, ये एफ के इंटू जी के है, ठीक है। और उसके बाद आपने ऑनवर्ड जब मूव करना है, जो ये आपने प्रूव ये वाला करना है, इसको प्रूव करने के लिए आपने ना खुद से यानी कि इस कंप्लीट रिलेशन में ये वाला अपने पास से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये माइनस एफ के जी के प्लस वन प्लस एफ के जी के प्लस वन, ये खुद से इंट्रोड्यूस करना है ताकि आपने जो रिजल्ट है वो बनाना है, ठीक है। रिजल्ट बनाने के लिए ये काम करना है। एफ के जी के प्लस वन को सब्ट्रैक्ट किया और एफ के जी के प्लस वन को ऐड किया। उसके बाद आपने ना अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, यहाँ से हमने कॉमन लेना है इस टर्म से, जो मैं आपको ये सर्कल आउट करके बता रहा हूँ। इसमें जी के प्लस वन देखें कॉमन आ रहा है, जो ये सर्कल आउट करके बता रहा हूँ। जी के प्लस वन जब आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा एफ के प्लस वन माइनस एफ के, ये देखिए मैंने राइट किया होगा एफ के प्लस वन माइनस एफ के, और ब्रैकेट के बाहर है जी के प्लस वन, और ये जो ब्रैकेट प्लस है ये हमने एज इट इज़ राइट किया। अब आपने यहाँ से कॉमन लेना है। अब आप यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन एफ के आ रहा है तो एफ के बाहर आ गया, और ब्रैकेट में रहेगा जी के प्लस वन माइनस जी के, ये दे सकते हैं जी के प्लस वन माइनस जी के। उसके बाद जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये आपकी डेफिनेशन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ये भी आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, डेल बन जाएगा। ये भी डेल है और ये भी डेल है, ठीक है, ये बन गया डेल एफ के, और ये जी के प्लस वन एज इट इज़ प्लस एफ के, ये भी एज इट इज़, और यहाँ पर इसको जब आप डेफिनेशन डेल के लिहाज से लिखेंगे ये बन जाएगा डेल जी के। तो ये हमने प्रूव करना था, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है डेल इंटू एफ के जी के इक्वल है जी के डेल एफ के प्लस वन डेल जी के, ठीक है। इसको आपने प्रूव करना है। इसमें भी आपने ये लेट कर लेना है, एफ के जी के आपने लेट कर लिया जो कि एच के इक्वल है। सोल्यूशन इसका होगा लेट एच के इज इक्वल एफ के जी के। तो नाउ डेल एच के इज इक्वल टू एच के प्लस वन माइनस एच के, ये हमने डेफिनेशन को ओपन किया बाय द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये एच के प्लस वन की डेफिनेशन है जो यहाँ से हम बनाएंगे, ये है एफ के प्लस वन जी के प्लस वन माइनस एच के को ओपन किया, ये है एफ के जी के, ठीक है। अब इसमें भी आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट ये करना है, एफ के प्लस वन जी के को आपने सब्ट्रैक्ट किया और एफ के प्लस वन जी के को आपने ऐड किया, यानी कि ये आपने सब्ट्रैक्ट और ये ऐड करना है अपने पास से। और ये वाला टर्म ये देख सकते हैं एज इट इज़ है, और ये एफ के माइनस एफ के जी के जो है ये देख सकते हैं एज इट इज़ है, ठीक है। जस्ट आपने ये अपने पास से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एफ के प्लस वन जी के को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अब कॉमन लेना है, ये जो आपको मैं सर्कल आउट करके बता रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ के प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो एफ के प्लस वन कॉमन लिया और ब्रैकेट में आएगा जी के प्लस वन माइनस जी के प्लस, उसके बाद आपने यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन जी के आ रहा है तो प्लस जी के इंटू एफ के प्लस वन माइनस एफ के। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट में आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन हो जाएगी जो कि डेल के इक्वल होगा, ये भी डेल है और ये भी डेल है, ये बन जाएगा एफ के प्लस वन। इसको हम जब क्लोज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेल के लिहाज से ये बन जाएगा डेल जी के, तो प्लस जी के एज इट इज़। इसको भी जब हमने डेफिनेशन डेल ऑपरेटर के लिहाज क्लोज करना है ये बनेगा डेल एफ के। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव दैट डेल रेज टू पावर एन वाई के इक्वल होगा समीशन पी इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस वन रेज टू पावर पी, और एन ये हमारे पास कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, ठीक है। एन सी पी, यहाँ पर मैं सी बोल रहा हूँ, इट्स मीन ये जो ब्रैकेट है ना ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। इसको आप सी पढ़ रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म एन सी पी इंटू वाई के प्लस एन माइनस पी, इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये शिफ्ट ऑपरेटर के लिहाज से यहाँ पर इसी सब्स्टिट्यूट में राइट किया हुआ है, तो हम इसकी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो ये इसका कंप्लीट रिजल्ट तक हम पहुँच जाएंगे। तो सोल्यूशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। वी नो डैट डेल इक्वल होता है ई माइनस वन, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन है, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर की लैंग्वेज में। तो डेल इज इक्वल ई माइनस वन। नाउ टेकिंग पावर एन ऑन बोथ साइड, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल की पावर एन आ रही है, इसलिए हमने
इसकी पावर n अप्लाई करनी है। नाउ टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा डेल रेज टू पावर n इक्वल होगा e माइनस वन होल रेज टू पावर n। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन को ओपन करना है, तो ये आपके पास इस तरह का ये स्टेप बन जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन से आपने ये वाला ऐसे स्टेप क्रिएट किया। ठीक है, इसे आपने क्या पढ़ना है, एन सी जीरो ई रेज टू पावर एन माइनस एन सी वन ई रेज टू पावर एन माइनस वन, ये ऐसा लिखना होता है। एन सी जीरो है तो ई की पावर में एन माइनस जीरो लिखना है, एन माइनस जीरो एन आएगा, माइनस एन सी वन है तो ई रेज टू पावर एन माइनस वन, ये हमने राइट कर दिया एन माइनस वन, प्लस एन सी टू ई रेज टू पावर एन माइनस टू, माइनस एन सी थ्री ई रेज टू पावर एन माइनस थ्री, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस एन सी पी ई रेज टू पावर एन माइनस पी, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस एन सी एन ई रेज टू पावर एन माइनस एन जीरो होगा और ये बन जाएगा ई की पावर जीरो। उसके बाद ये जो आपने ओपन किया ना बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन इस अंदाज में, इसको जब आप समीशन में क्लोज करेंगे ये बनेगा समीशन पी जीरो से एन सी पी माइनस वन रेज टू पावर पी, और शिफ्ट ऑपरेटर जो ई है इसकी पावर आएगी एन माइनस पी, बिकॉज यहाँ पर कॉम्बिनेशन एन और पी में है, एन सी पी है तो जो ई की पावर होगी वो बनेगी एन माइनस पी, वो हमने ऐसे एन माइनस पी राइट कर दिया। ठीक है, ये वाला जो पावर में है। उसके बाद आपने अब बनाना है इसमें, नाउ आपको डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन की तरफ जाना है। डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन इसमें क्या है, वाई के। नाउ टेकिंग वाई के ऑन बोथ साइड्स, तो डेल रेज टू पावर एन वाई के इक्वल होगा, ये जो कंप्लीट रिजल्ट समीशन वाला है ये एज इट इज, जस्ट आपने वाई के को इसके साथ अटैच किया है। समीशन पी जीरो से एन सी पी माइनस वन रेज टू पावर पी ई रेज टू पावर एन माइनस पी वाई के। अब आपने यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करनी है, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर में क्या आ रहा है, एन माइनस पी। अब आप इस पावर एन माइनस पी को वाई के सबस्क्रिप्ट के में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा के प्लस एन माइनस पी, देख सकते हैं वाई सबस्क्रिप्ट के प्लस एन माइनस पी, और बाकी कंप्लीट रिजल्ट एज इट इज है। तो इसमें रिपीट कर देता हूँ, डेल रेज टू पावर एन वाई के इक्वल है समीशन पी जीरो से एन सी पी माइनस वन रेज टू पावर पी वाई सबस्क्रिप्ट के प्लस एन माइनस पी, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट which fulfilled our requirement by the help of operators। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं आगे स्टूडेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके ऑपरेटर के एप्लीकेशंस का। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट डेल रेज टू पावर के वाई सबस्क्रिप्ट जीरो इज इक्वल है समीशन आई इज इक्वल टू जीरो टू के माइनस वन रेज टू पावर आई के सी आई वाई सबस्क्रिप्ट के माइनस आई। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 अटैम्प्ट किया जो कि एग्ज़ाम में आया भी था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको शो ऑफ नहीं किया, बट ये एग्ज़ाम में रिपीटेड हुआ है। GCUF फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के लिहाज से न्यूमेरिकल के पेपर में ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन इन पेपर 2017। ये 17 में ये एप्लीकेशन आ चुकी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर राइट भी किया हुआ है। और नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल एज इट इज़ इन्हीं स्टेप पे ये मूव करेगा। जस्ट इसमें क्या वेरिएशन आएगी कि जो प्रीवियस एप्लीकेशन था उसमें समीशन पी में थी, अब इसमें हम समीशन आई में ले रहे हैं और इसमें कॉम्बिनेशन आई के लिहाज से होगी। तो सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 में किया है। सोल्यूशन चलते हैं स्टूडेंट्स। एज वी नो डैट डेल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल है ई माइनस वन, यानी कि एक्सपेंशन माइनस वन, यानी कि ई माइनस वन की फॉर्म में। तो इस पे हम ना अब अप्लाई करने लगे हैं टेकिंग पावर के ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें पावर के इसलिए लेनी है कि आपने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें डेल की पावर जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसकी पावर के आ रही है। अगर पावर एन होती प्रीवियस एप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर 14 में पावर एन थी, हमने पावर एन ली, अब यहाँ पर पावर के आ रही है, हम पावर के की बात कर लेंगे। टेकिंग पावर के ऑन बोथ साइड्स, सो डेल रेज टू पावर के इक्वल होगा ई माइनस वन रेज टू पावर के। उसके बाद आपने इस स्टेप पे जब पहुंच जाना है तो आपने अप्लाई करना है बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे राइट कर लीजिएगा बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा के सी जीरो इंटू ई रेज टू पावर के माइनस जीरो, और के माइनस जीरो के होता है, माइनस के सी वन ई रेज टू पावर के माइनस वन। दे सकते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन के सी वन है तो पावर में आपने से सब्ट्रैक्ट करना है के माइनस वन, ये देख सकते हैं एक्सपेंशन जो यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर ई है और इसकी पावर में के माइनस वन है, प्लस के सी टू ई रेज टू पावर के माइनस टू, माइनस के सी थ्री ई रेज टू पावर के माइनस थ्री, प्लस अप टू सो ऑन
के सी आई ई रेज टू पावर के माइनस आई, ठीक है, के माइनस आई इस तरह, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस के सी के ई रेज टू पावर के माइनस के ज़ीरो। उसके बाद आपने इसे क्लोज करना है। जब आप समीशन में इस कंप्लीट रिजल्ट को क्लोज करेंगे तो ये बनेगा समीशन आई ज़ीरो से के सी आई इंटू माइनस वन रेज टू पावर आई इंटू शिफ्ट ऑपरेटर ई रेज टू पावर के माइनस आई। उसके बाद आपने अप्लाई करनी है, यानी कि बोथ साइड पे आपने वाई नॉट अप्लाई करना है। नाउ टेकिंग वाई नॉट, ये जो वाई नॉट है, नाउ टेकिंग वाई नॉट ऑन बोथ साइड्स। अब आपने वाई नॉट को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है उसमें डेल रेज टू पावर के साथ वाई नॉट आ रहा है। तो डेल के का जो आपने रिजल्ट बनाया होगा ये वाला, इसके साथ आपने जस्ट वाई नॉट को मल्टीप्लाई करना है। ये कंप्लीट रिजल्ट एज इट इज़ है, ठीक है ना, यानी डेल रेज टू पावर के वाई नॉट इक्वल है समीशन आई ज़ीरो से के सी आई इंटू माइनस वन रेज टू पावर आई, और यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर रेज टू पावर के माइनस आई है और इंटू वाई नॉट है। अब आपने जस्ट ओनली ऑन एक काम करना है, यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की पावर क्या आ रही है, के माइनस आई आ रही है, ठीक है। तो आपने शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन के माइनस आई जो वाई के सबस्क्रिप्ट में जीरो होगा इसके साथ इसको ऐड कर देना है। तो ये क्या होगा, के माइनस आई को जब आपने जीरो में ऐड करना है ये बन जाएगा जीरो प्लस के माइनस आई। ये आप देख सकते हैं वाई सबस्क्रिप्ट जीरो प्लस के माइनस आई, तो जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा के माइनस आई, ठीक है। और ये बाकी कंप्लीट रिजल्ट आप देख सकते हैं एज इट इज़ दिया विदाउट चेंजिंग। तो ये मैं बोल देता हूँ, ये लिखा गया डेल रेज टू पावर के वाई नॉट इक्वल है समीशन आई जीरो से के कॉम्बिनेशन आई इंटू माइनस वन रेज टू पावर आई इंटू वाई सबस्क्रिप्ट के माइनस आई, हैंस विच इज रिक्वायर्ड फुलफिल्ड अवर रिक्वायरमेंट बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स फॉर्मेशन। ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा, और ऑपरेटर्स के लिहाज से किसी भी इस टाइम में किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप सभी स्टूडेंट को अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। और ऑपरेटर्स का जितना भी हमने वर्क किया लेंथी था, क्वेश्चन ज़्यादा थे लेकिन समझ में आते हैं, इजी हैं और अंडरस्टैंडेबल हैं। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं, और अच्छे अंदाज में आपने सभी स्टूडेंट ने इसको अच्छे अंदाज में परफॉर्म भी करना है। और ऑपरेटर्स एमसीक्यूज़ के वाले से अक्सर बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। और इंटरप्रेशन जो हमने इससे प्रीवियस टॉपिक्स किए, उनके जो फार्मूलाज होते हैं उनमें जो स्टेप साइज का रोल है, और उसमें जिग जैग प्रोसीजर आते हैं, या कोई उसमें प्रोसीजर हम होल्ड कर रहे हैं शिपिंग क्राइटेरिया का, उनको आपने मेंटेन रखना है। वो एमसीक्यूज़ के वाले से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।